नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम धर्म व मत पंथों का भारतीय समाज पर प्रभाव को पढ़ रहे हैं एवं समझ रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म एवं पारसी धर्म के भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को पढ़ा एवं समझा तथा आज के लेक्चर में हम इस्लाम धर्म एवं ईसाई धर्म का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव है उसको समझेंगे। तो शुरू करते हैं धर्म से। जैसा कि मैंने बताया कि धर्म धृ धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना, अर्थात इससे तात्पर्य है जो तत्व संपूर्ण संसार के जीवन को धारण करता है, जिसके बिना संसार में व्यक्ति की स्थिति संभव नहीं है तथा जिससे सब कुछ संयमित एवं सुव्यवस्थित बना रहता है, उसे ही धर्म कहा जाता है। राइट। अब हम यहाँ पर इस्लाम धर्म के बारे में समझते हैं। तो जो इस्लाम धर्म है, इसकी स्थापना हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा की गई थी। तो इस्लाम धर्म की स्थापना हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा मक्का में की गई थी और जो मोहम्मद साहब थे उनका जीवन काल 570 से 632 के बीच का था। इसके साथ ही जो उस समय की जो तत्कालीन अरब व्यवस्था थी, राइट, जिसमें कई कुरीतियां थी, कई अंधविश्वास थे, कई आडंबर थे और कई प्रकार की अव्यवस्थाएं थी और हजरत मोहम्मद साहब इन्हीं अंधविश्वासों, अव्यवस्था, आडंबरों एवं कुरीतियों को दूर करना चाहते थे और इन्हीं को दूर करने के लिए उन्होंने समाज को प्रेरित करना शुरू किया, शिक्षित करना शुरू किया और इस उद्देश्य से ही उन्होंने धार्मिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को शुरू किया या प्रारंभ किया और इसी धार्मिक या सांस्कृतिक व्यवस्था जिससे उस समय की तत्कालीन जो कुरीतियां थीं, अंधविश्वास थे, आडंबर थे, उनसे मुक्ति मिले, तो उस सांस्कृतिक व्यवस्था को ही इस्लाम के नाम से जाना जाता है। राइट। और इस्लाम के बारे में या इस व्यवस्था के प्रति जनमानस को तैयार करने की दृष्टि से तत्कालीन अरबी समाज के जो प्रचलित अंधविश्वास थे या कुरीतियां थीं या आडंबर थे, उनका न केवल जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने घोर विरोध किया, बल्कि इनको दूर करने के लिए शिक्षा दी और कई प्रयास भी किए। जो इस्लाम धर्म है वह निराकार धर्म है, अर्थात इस्लाम धर्म में जो खुदा है, राइट, उसको निराकार माना गया है और केवल ईश्वर की एक ही सत्ता मानी गई है। राइट। और जिसे इस्लाम में अल्लाह या ईश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है और इस्लाम के जो अनुयायी हैं वो अल्लाह या ईश्वर में पूर्ण निष्ठा रखते हैं और अल्लाह के प्रति अपना पूर्ण समर्पण रखते हैं। राइट। इस्लाम धर्म की मान्यता है कि जो अल्लाह या ईश्वर है वो समय समय पर, राइट, समय समय पर इन अंधकारों से हटाने के लिए या फिर ज्ञान देने के लिए पैगंबरों को भेजता है। राइट। और जो समाज में जो कुरीतियां हैं, विकृतियां हैं, पापचार है, उनसे मुक्ति दिलाता है। तो जो अल्लाह या ईश्वर है वो समय समय पर क्या करता है, पैगंबर भेजता है। और जो मोहम्मद साहब थे ये अंतिम पैगंबर थे जिन्होंने अल्लाह के देवदूत या खुदा के जो देवदूत जिब्राइल से अल्लाह का संदेश जो था प्राप्त किया था और उस अल्लाह के संदेश को सुनाया और आदेश दिया कि वे मानव को संगठित करें और उसको बुराइयों से मुक्त करें। राइट। इसी वजह से जो मोहम्मद साहब थे उन्होंने तत्कालीन जो अरबी समाज था जिसमें कई कुरीतियां थी, अंधविश्वास थे, राइट, उन धार्मिक व्यवस्थाओं से निपटने के लिए मोहम्मद साहब ने विचार दिए थे जो कि उस समय से मेल नहीं खाते थे। राइट। इस वजह से जो अरबी समाज थे उन्होंने मोहम्मद साहब का कड़ा विरोध किया और इसी की वजह से जो मोहम्मद साहब थे उनको 622 ईस्वी में
मक्का छोड़ना पड़ा और उन्होंने मक्का छोड़कर वो मदीना की ओर आए और अंत में जाकर उन्होंने मदीना में सरेंडर ली। इस वजह से मक्का और मदीना जो इस्लाम धर्म है उसके दो पवित्र स्थल माने जाते हैं और यहीं से जो इस्लाम धर्म है उसका व्यापक प्रसार एवं क्या हुआ, प्रचार हुआ। फिर जो मोहम्मद साहब थे उनके जो उत्तराधिकारी थे उनको खलीफा कहा गया और जो खलीफा का पद था वो लगभग 20वीं शताब्दी के अंत तक जो है चलता रहा। अर्थात अगर हम देखें तो इस्लाम जगत में जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही जो था समाप्त हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो इस्लाम जगत में जो खलीफा का पद था वो 1924 ईस्वी तक चलता रहा। 1924 ईस्वी में तत्कालीन जो तुर्की के शासक थे, राइट, मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया और पहले जो जितने भी मुस्लिम शासक थे वो खलीफा से ही क्या करते थे, एक तरीके से इजाज़त लेते थे। तो कमाल पाशा ने खलीफा का पद जो है वो 1924 में समाप्त कर दिया था और मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है उसे ही मिलाद उन नबी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अब अगर हम भारत की बात करते हैं कि जो है इस्लाम धर्म की उत्पत्ति तो अरब में हुई थी, राइट। फिर भारत कैसे पूछा, तो भारत में जो इस्लाम है उसका आगमन अरबों के जरिए हुआ था, राइट। अरब आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत उस समय पर जो अखंड भारत था उसका एक हिस्सा सिंध को जीत लिया और उसको अपने शासन में मिला लिया और वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रसार किया। इस तरीके से जो इस्लाम धर्म है वो सिंध के रास्ते से या अरब आक्रमणकारियों के माध्यम से जो है, बाद में अरब आक्रमणकारी आए, तुर्की आक्रमणकारी आए और उन्होंने भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जो इस्लाम धर्म है इसमें मनुष्य के समर्पण को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसमें जो भी व्यक्ति होता है, अनुयायी होता है, वो पूरी तरीके से खुदा को अपने आप को समर्पित कर देता है। चूँकि इस्लाम धर्म की उत्पत्ति अरब क्षेत्र में हुई थी, इसीलिए आज भी जो अरबी व्यवस्थाएं हैं वो इस्लाम धर्म में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इस्लाम धर्म के संप्रदाय के बारे में। तो यहाँ पर इस्लाम धर्म के दो संप्रदाय हैं, एक हो जाएगा शिया संप्रदाय और दूसरा हो जाएगा सुन्नी संप्रदाय हो जाएगा। अब जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनकी मृत्यु के पश्चात में इस्लाम धर्म शिया एवं सुन्नी में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। जो शिया इस्लाम धर्म है ये ऐसा मुस्लिम संप्रदाय है जो पूरी मुस्लिम आबादी का कुल कितना है, 15% है, राइट। और इसके साथ ही जैसे ही सन 632 में हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी, उस दिन जो हजरत अली थे उन्हें ही सुन्नी लोगों ने अपना अगला पैगंबर जो था वो घोषित कर दिया था या चुन लिया था। इसी वजह से ये जो थे इनको सियाने अली या शिया मुसलमान कहलाए गए और ये एक तरीके से उतने अधिक कट्टर नहीं माने जाते हैं। तो शिया इस्लाम संप्रदाय है ये पूरी मुस्लिम आबादी का केवल 15% है और चूंकि इन्होंने हजरत अली को ही अपना अगला पैगंबर मान लिया था इसीलिए इनको सियाने अली भी कहा जाता है या इनको शिया मुसलमान भी कहा जाता है, राइट। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सुन्नी इस्लाम। सुन्नी इस्लाम जो संप्रदाय है वो शिया संप्रदाय की तुलना में अधिक कट्टरपंथी है, राइट। इसके साथ ही ये मुस्लिम का सबसे बड़ा क्या है, संप्रदाय है जो कि हजरत मोहम्मद के जो जितने भी आदर्श हैं उनका ज्यों का त्यों क्या करता है, पालन करता है। और पूरी दुनिया में जो इस्लाम धर्म है उसकी कुल आबादी का 80% कौन है, सुन्नी संप्रदाय। केवल 15% शिया संप्रदाय और
80% जो हो जाएगा वो सुन्नी संप्रदाय हो जाएगा। और जो सुन्नी संप्रदाय है फिर वो देवबंदी हनफी हो जाएगा, अल हदीस हो जाएगा, अहले सुन्नत बल जमात जैसे जो पंथ है इनसे मिलकर बना है। अब जो मुस्लिम धर्म के जो स्रोत हैं, मुस्लिम धर्म के 3 मुख्य स्रोत हैं, जैसे कुरान शरीफ हो जाएगा, कुरान शरीफ, सुन्ना हो जाएगा और हदीस हो जाएगा। वहीं जो इस्लाम धर्म की हम विशेषताओं को समझें तो इस्लाम जो है वो एक ही ईश्वर में आस्था रखते हैं। इस्लाम धर्म एक ईश्वरवाद को प्राथमिकता देता है या एक ही ईश्वर में विश्वास करता है जो कि अल्लाह है या खुदा है, राइट। दूसरा, ये भी स्वर्ग एवं नरक में आस्था रखते हैं, राइट। ये जो है सभी अनुयायियों में समानता का भाव रखते हैं, राइट। इनकी देवदूतों में आस्था है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया की कुरीतियों को मिटाने के लिए जो अल्लाह है वो पैगंबरों को भेजता है, राइट। कुरान इनका पवित्र ग्रंथ है और अल्लाह ही भाग्य का क्या है, निर्माता है। और अपरिवर्तनशीलता जो है इनके धर्म में है। ये इनकी विशेषताएं हो गई। अब इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं उनके कुछ विशेष कर्तव्य भी माने गए हैं जिसको हम कह सकते हैं धार्मिक व्यवहार। तो इस्लाम धर्म के धार्मिक व्यवहार में पहला हो जाएगा कलमा पढ़ना हो जाएगा, खतना हो जाएगा, नमाज पढ़ना हो जाएगा, रोज़ा रखना हो जाएगा, जक़ात या खैरात बांटना हो जाएगा और हज यात्रा हो जाएगी, राइट। अब हम यहाँ पर भारतीय समाज पर इस्लाम धर्म के प्रभाव को समझेंगे। तो इस्लाम धर्म का जो प्रभाव है वो शिक्षा एवं साहित्य पर देखेंगे, भाषा पर, स्थापत्य कला पर, चित्रकला पर और धर्म पर जो है हम यहाँ पर प्रभाव समझेंगे। सबसे पहला हम समझते हैं इस्लाम का शिक्षा एवं साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा, राइट। तो भारत में जैसे ही इस्लाम का आगमन हुआ, राइट, भारत में शिक्षा एवं साहित्य पर इस्लाम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा, राइट। पहले इस्लाम के आगमन से पहले भारत की जो प्रमुख भाषा थी सामाजिक सांस्कृतिक वो संस्कृत, संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से जो संस्कृत से पाली, प्राकृत अपभ्रंश और एक तरीके से जो हिंदी भाषा थी वह है मुख्य भाषा के रूप में थी। परंतु जैसे इस्लाम का आक्रमण हुआ, चूंकि जो आक्रमणकारी थे वो अरब एवं फारस क्षेत्र के थे, इसीलिए भारत में अरबी फारसी भाषाओं का भी अध्ययन प्रारंभ हो गया। इसके साथ ही अरबी फारसी भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ कर दिया गया और जो कुछ मुसलमान शासक थे वो शिक्षा एवं साहित्य के लिए क्या थे, उदार थे। इसीलिए उन्होंने शिक्षा एवं साहित्य को संरक्षित भी किया था। इसी वजह से जो साहित्य था, राइट, या ज्योतिष था या जो कुछ भी ग्रंथ थे उनका जो है उन पर जो है इस्लाम धर्म का व्यापक रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। इसके साथ ही जो इस्लाम शासक थे उन्होंने हिंदुओं के जितने भी साहित्य था या हम कह सकते हैं कि हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथ हैं या प्रमुख कृतियाँ थीं उनका फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, राइट। जैसे अगर हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था, राइट। वैसे ही जो इस्लामी प्रभाव था उसकी वजह से भी हमारे देश में प्रभावी जो प्रादेशिक जो भाषाएं थीं वह भी एक तरीके से यहाँ पर प्रचलित हुआ था। जैसे जायसी का जो पद्मावत है वो हिंदी की एक उत्कृष्ट जो शैली मानी जाती है। इसके साहित्य ही जो अमीर खुसरे थे ये भी हिंदी के एक अच्छे विद्वान माने जाते हैं। और इसी समय पर गुरु नानक ने गुरुमुखी तथा पंजाबी में अपनी रचनाएं प्रस्तुत की और इसके साथ साथ ही कृष्ण भक्ति संतों ने ब्रज भाषा में भी अपने ग्रंथ लिखे हैं। कुल मिलाकर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति थी। जैसे जैसे जो इस्लाम शासक थे उन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों पर, राइट, हिंदू धर्म ग्रंथों को फारस में अनुवाद करना प्रारंभ किया या जैसे जैसे इस्लाम ग्रंथों की रचना हुई उसी समय पर
अन्य जो प्रादेशिक भाषाएं थीं उनका भी विकास हुआ और इससे साहित्य कहीं अधिक विकसित हुआ। राइट, इसी समय पर जो है एक तरीके से अगर हम देखें तो ऐसा माना जाता है कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के फलस्वरूप ही भारत में धार्मिक आंदोलन भी प्रारंभ हो गया था, या हम ये कहें कि जब भारत में इस्लाम धर्म विकसित हो रहा था उसी समय पर बड़ी संख्या में धार्मिक कृतियों की रचना की गई थी। जैसे कृष्ण भक्ति जो संत थे उन्होंने कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन ब्रज भाषा में किया। राइट, अवधी भाषा में साहित्य लिखा गया। राइट, जो गुरु नानक थे उन्होंने गुरुमुखी एवं पंजाबी में अपनी रचनाएं लिखी थी। तो कुछ जो अमीर खुसरो जैसे थे उन्होंने तो हिंदी में भी बहुत कुछ जो है वो कविताएं कहानियां लिखी हैं। राइट, और इसके साथ ही जायसी ने हिंदी में भी जो है अपनी पद्मावत की रचना की है। तो इस तरीके से साहित्य और अधिक क्या हुआ, उन्नत हुआ। और इसके साथ ही अगर हम शिक्षा के तौर पर देखें तो शिक्षा में भी क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। इस्लाम के आगमन के साथ ही भारत में कई मदरसों की स्थापना हुई जहां पर इस्लाम धर्म की जो थी शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ ही इस्लामी प्रभाव से मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, इनके साहित्य में भी बहुत अधिक क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। और इसके साथ ही जो स्थानीय भाषाएं थी उन स्थानीय भाषाओं में जो अरबी शब्द थे, फारसी शब्द थे, तुर्की शब्द थे, इनके बहुत से जो शब्द थे वो स्थानीय भाषाओं में समाहित हो गया था। इससे न केवल साहित्य का सृजन हुआ बल्कि ये जो जितनी भी भाषाएं थीं ये भी और अधिक जो थी समृद्ध हो गई थी। दूसरा हो जाएगा चित्रकला पर प्रभाव। इस्लाम धर्म के आगमन के साथ ही चित्रकला भी विकसित हुई थी। दरअसल इस्लाम के प्रभाव से या इस्लाम जो मुस्लिम जितने भी शासक थे उन्होंने चित्रकला को प्राश्रय दिया था। तो इस्लाम के प्रभाव से चित्रकला विकसित हुई और उसके साथ ही जो हिंदू चित्रकला थी वह भी क्या हो गई थी, प्रभावित हुई थी और समृद्ध हुई। इसके साथ ही इस्लाम के प्रभाव से जो चित्रकला के विषय थे, विषयों में क्या हुआ, परिवर्तन आया। पहले जहां पर प्रकृति मूलक जो थे वो चित्र बनाए जाते थे, अब यहाँ पर चित्रकला के विषयों में परिवर्तन आया। इसके साथ ही चित्रकला की जो तकनीक थी इसमें भी परिवर्तन आया। राइट, इसके साथ ही जो इस्लामी प्रभाव था उसकी वजह से कई हिंदू जो चित्रकार थे वो चित्रकला में अत्यंत प्रवीण हो गए थे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये बात याद रखनी है कि इस्लाम के प्रभाव से चित्रकला का जो विषय था और जो तकनीक थी दोनों में परिवर्तन आया। तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं भाषा के बारे में। तो प्रारंभ में उस समय की जो तत्कालीन भाषा थी वो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और उसके बाद में हिंदी जो भाषा है वो भारत में बोली जाती थी। लेकिन जैसे ही इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो हमारी जो थी हमारे देश में तुर्की एवं फारसी के कई शब्द जो हैं वो प्रादेशिक जो भाषाएं थी उनमें घुल मिल गए और एक नई भाषा का उदय हुआ था। और उस नई भाषा को जवान ए हिंदवी या क्या कहा जाता है, उर्दू भाषा कहा जाता है, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान की क्या है, राजभाषा है। तो इस्लाम के प्रभाव से जो प्रादेशिक भाषाएं थीं उनमें कई शब्द क्या हो गए, घुल मिल गए, जिससे एक नई भाषा विकसित हुई जिसको जवान ए हिंदवी या उर्दू भाषा कहा जाता है। उर्दू भाषा की जो व्याकरणीय संरचना है वो हिंदी के समान ही है, केवल और केवल जो शब्दावली है वो उर्दू के होते हैं। इसके साथ ही इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, ब्रजभाषा, हिंदी तथा दिल्ली प्रदेश की जो स्थानीय भाषाएं हैं उनका सम्मिश्रण ही हम क्या कह सकते हैं, उर्दू कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो भाषा पर भी अधिक प्रभाव पड़ा। पहले जो खड़ी हिंदी थी या ब्रजभाषा थी, अवधी भाषा थी, उसके साथ साथ जो है उर्दू भी विकसित हुई थी और बाद में चलकर
कई मुस्लिम शासकों ने इन्हें अपनी जो था उर्दू भाषा को संरक्षित किया एवं कई जो शासक थे उनके दरबार के जो दरबारी कवि थे उन्होंने उर्दू भाषा में रचना की थी। जैसे खुसरो ने, जो अमीर खुसरो थे, उन्होंने सबसे पहले उर्दू में ही अपनी रचनाएं की थी। इसके साथ ही भक्ति आंदोलन के संतों ने भी हिंदू उर्दू भाषा विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब आ जाएगा यहाँ पर स्थापत्य कला। हमारे देश में स्थापत्य कला पर जो प्रभाव है एक तो बौद्ध धर्म का है और उसके बाद में जो सर्वाधिक प्रभाव है वो किसका है, इस्लाम धर्म का है, राइट। चूंकि अरब एवं फारस में जो मस्जिदें बनाई जाती थी, जो मीनारें बनाई जाती थी या जो मेहराबें बनाई जाती थी वो बहुत अधिक प्रचलित थी और उनके प्रभाव में ही आकर जो हिंदू कलाकार थे उन्होंने भी भवनों एवं मंदिरों में मेहराबों का एवं गुंबदों का जो है प्रयोग करना प्रारंभ किया। और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो मेहराबें हैं या जो गुंबदें हैं वो भारतीय स्थापत्य कला में इस्लाम के प्रभाव से ही विकसित हुई हैं। उदाहरण के तौर पर जो वृंदावन के कई मंदिर हैं उसमें इस्लामी कला शैली का भी जो प्रभाव है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके साथ ही मध्यकाल में भी जो हिंदू मुस्लिम कला शैलियाँ हैं वो परस्पर संपर्क में आई, जिसकी वजह से कला की एक नवीन शैली विकसित हुई जिसको क्या कहा गया, इंडो इस्लामिक, राइट। तो इंडो इस्लामिक जो कला शैली थी वो विकसित हुई और कई किले मकबरे मस्जिदों का जो निर्माण है वो इंडो इस्लामिक शैली पर हुआ है। तो भाषा के तौर पर देखें तो उर्दू भाषा विकसित हुई थी और स्थापत्य कला में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला जो थी वो विकसित हुई थी। इसके साथ ही जो हिंदू शासक थे उन्होंने भी इस्लामी शैली की अनुरूप अपनी इमारतों को बनवाना शुरू किया। उदाहरण के तौर पर आमेर के जो रूमानी नगर की इमारतें हैं, बीकानेर के जो राजमहल हैं, ओरछा के दुर्ग हैं, डींग के भवन हैं, इन सब में इस्लामी प्रभाव को भी देखा जा सकता है। अब हम ईसाई धर्म के बारे में समझते हैं, फिर उसका भारतीय समाज पर प्रभाव को समझेंगे। तो जो ईसाई धर्म है, राइट, ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे वो यीशु मसीह थे। तो यीशु मसीह जो थे वो ईसाई धर्म के क्या थे, संस्थापक थे। और ईसाई धर्म पर जो है यीशु मसीह की जो शिक्षाएं हैं वो अधिक क्या है, प्रभावशाली हैं। तो ईसाई धर्म के जो संस्थापक यीशु मसीह, इनका जन्म इज़राइल के यरूशलेम के बैतलहम नामक स्थान पर हुआ था। तो यीशु मसीह का जन्म जो था वो बैतलहम में मेरी के घर की जो गौशाला थी उसमें इनका जन्म हुआ था, राइट। और ये जो वर्तमान समय की अगर हम देखें समय प्रणाली तो ये कहाँ से शुरू होती है, एडी या बीसी का जो कंसेप्ट चलता है वो ईसा मसीह के जन्म से ही चलता है। तो अगर हम देखें तो ईसा मसीह का जो जन्म था वो यरूशलेम के बैतलहम में मेरी के घर में गौशाला में यीशु मसीह का जन्म हुआ था, जो कि इसके संस्थापक थे। और उस समय पर जो जितनी भी अंधविश्वास थे, भ्रांतियाँ थीं, जो भी कर्मकांड थे, उन पर ईसा मसीह ने कड़ा प्रहार किया था और अपनी जो थी शिक्षाएं एवं अपना ज्ञान देना प्रारंभ किया। इस वजह से ईसा मसीह ने यहूदियों को अपनी ओर आकर्षित किया, राइट। तो यीशु ने अपने चमत्कारों से, अपनी शिक्षा से, अपने ज्ञान से यहूदियों को आकर्षित किया, जिसकी वजह से काफ़ी अधिक संख्या में जो वहाँ के स्थानीय यहूदी थे वो यीशु के संपर्क में आए, उनके अनुयायी बनने लगे। इस वजह से जो कट्टरवादी यहूदी थे उन्होंने यीशु को सूली या क्रॉस पर चढ़ा दिया, राइट। और ऐसा माना जाता है कि 3 दिन बाद जो यीशु थे वे पुनः क्या हो गए, जीवित हो गए। और पुनः जीवित होने के पश्चात 40 दिनों तक वो धरती पर रहे और उन्होंने धार्मिक शिक्षा का जो था
धार्मिक शिक्षा का उपदेश दिया था और 50वें दिन जो है वो क्या हो गए, पुनः स्वर्ग चले गए थे, राइट। और फिर बाद में उनके 12 शिष्य हुए थे जिन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया था। अब अगर हम देखें 4वीं शताब्दी में जो ईसाई धर्म था उसको रोमन साम्राज्य ने राज धर्म के रूप में मान्यता दे दी और यहाँ से जो ईसाई धर्म है वो व्यापक तौर पर पूरे विश्व में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि रोमन साम्राज्य भी बहुत बड़ा था और रोमन साम्राज्य ने राजधर्म के रूप में ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया या मान्यता दे दी। तभी से जो है पूरी दुनिया में, या हम ये कहें कि ईसाई जो धर्म है उसका काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और तभी से जो चर्च की स्थापना भी प्रारंभ हो गई। इसके बाद में जो ईसाई मिशनरी थे उन्होंने दुनिया के कई देशों में जाकर जो था वो ईसाई धर्म का प्रसार किया। और चूंकि अगर हम देखें तो अनेकांश जो यूरोपियंस थे उन्होंने औपनिवेशिक दौर में कई देशों को गुलाम बनाया था, राइट। उनके जो संसाधन थे उन पर कब्जा किया, लूट पाट मचाई, वहाँ पर उनको गुलाम बना के रखा और साथ ही साथ जो ब्रिटेन या यूरोपियंस देशों के जो उपनिवेश थे वहाँ पर ईसाई जो मिशनरी थे उन्होंने भी क्या किया, प्रचार प्रसार किया। और इस तरीके से जब हमारा देश जो था, जब हमारे देश में यूरोपियंस आए थे तो उसी समय पे भारत में ईसाई धर्म का भी प्रवेश हुआ। इस तरीके से देखें तो भारत में जो है वो 3 प्रकार के ईसाई रहते हैं। एक तो वे जो यूरोप के निवासियों की भारत में बसी हुई क्या है, संतानें हैं। दूसरे प्रकार के वे जो हिंदू धर्म के, हिंदुओं की अनुसूचित जातियां हैं, जनजातियां हैं और मुसलमान हैं। इनमें से ही जो है ब्रिटिशर्स के प्रभाव में उन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया है। और तीसरा, ये इन दोनों की क्या है, मिली-जुली संतानें हैं। जो ईसाई धर्म है ये भी ईश्वर के चमत्कारों का जो है वर्णन करने वाली, इसमें भी कई पौराणिक गाथाएं क्या है, प्रचलित हैं, राइट। इसके साथ ही जो ईसाई धर्म है इसमें जातीय संस्तरण एवं अस्पृश्यता जैसी धारणा तो नहीं है, परंतु धर्म परिवर्तन से जो भारतीय ईसाई बने थे उसमें जाति संस्कार एवं छुआछूत जैसी भावनाएं भी पाई जाती। तो मूल ईसाई धर्म में नहीं है, परंतु जो धर्मांतरण से हुए हैं उनमें थोड़ी बहुत जो है वो भावनाएं भी पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पर ईसाई धर्म के जो है 2 संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे, राइट। एक में हो जाएगा रोमन कैथोलिक जो है और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर, प्रोटेस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो एक तरीके से देखें तो ये हिंदू धर्म के समान इनकी कहानी है। प्रारंभ में देखें हम तो यहाँ पर जब रोमन साम्राज्य ने, राइट, रोमन साम्राज्य ने जो ईसाई धर्म था उसको राज्य धर्म के रूप में घोषित कर दिया, उसके बाद से जो ईसाई धर्म है उसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में होने लग गया, राइट। और इसके साथ ही जो चर्च की व्यवस्था थी वह भी जो थी चर्च स्थापित होना प्रारंभ हो गए, राइट। और इस वजह से जो मूल रूप से यहाँ पर जो इस ईसाई धर्म को पालन करता है उसको ही रोमन कैथोलिक जो है संप्रदाय के नाम से जाना गया, राइट। तो जो रोमन कैथोलिक धर्म है वो दरअसल हम देखें तो ईसाइयों का जो मूल सिद्धांत है उनको पालन करने वाला धर्म है। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में जो चर्च है, चर्च ने राजनीति में, सामाजिक व्यवस्था में, हर एक क्षेत्र में अपना प्रभाव करना प्रारंभ किया, प्रभाव स्थापित किया, राइट। और एक तरीके से चाहे धर्म हो, चाहे सामान्य जीवन हो, चाहे विज्ञान हो, हर एक क्षेत्र में जो चर्च था, चर्च ने एक तरीके से अड़ंगा डालना प्रारंभ किया या अपने आप को प्रभावित किया। इसके बदले में जो संप्रदाय बना उसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। तो इस तरीके से देखें तो जो ईसाई का जो मूल संप्रदाय है वो कौन सा हो जाएगा, रोमन कैथोलिक हो जाएगा। और ये जो रोमन कैथोलिक है ये व्यापक एवं
संप्रदाय है, राइट। और इसके साथ ही जो ईसा मसीह की जो धार्मिक शिक्षाओं को सिखाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो ईसा मसीह की जो शिक्षाएं हैं, जिनको जो रोमन कैथोलिक धर्म है वो यथा स्थिति जो है स्वीकार करता है, राइट। जबकि जो प्रोटेस्टेंट होता है ये एक तरीके से उदारवादी जो है वर्ग माना जाता है। इसके साथ ही जो रोमन कैथोलिक है वो अमेरिका है, यूरोप है तथा एशिया के अनेक स्थानों पर रोमन कैथोलिक जो चर्च है ये ही मान्य है। और इनका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? पोप फ्रांसिस होता है, जो कि रोम के वेटिकन नगर में पादरी हैं। तो इस तरीके से जो रोमन कैथोलिक है वो ईसाई धर्म का वह संप्रदाय है जो कि ईसाई धर्म की जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुरानी प्रथाएं हैं, राइट, उनको यथास्थिति स्वीकार करता है और उनको प्रसारित करता है। और इसके जो चर्च हैं वो कई क्षेत्रों में हैं। और इसके साथ ही धीरे धीरे ये जो रोमन कैथोलिक थे, जो कोई भी चर्च का विरोध करता था, जो कोई भी चर्च पर प्रश्न उठाता था, उसका एक तरीके से ये रोमन कैथोलिक जो है वो विरोध करते हैं। इस वजह से यूरोप में एक ऐसी स्थिति बन गई थी कि एक तरफ रोमन कैथोलिक वर्ग हो गया जो कि ईसाई धर्म की पुरानी मान्यताओं, प्रथाओं, राइट, और शिक्षाओं को महत्व देता था, तो वहीं दूसरी ओर चिंतनशील और विकसित जो थे ईसाई धर्म के अनुयायी हुए, जिन्होंने जो रोमन कैथोलिक संप्रदाय है, राइट, उस संप्रदाय के विरोध में ही जो है प्रोटेस्टेंट जो है वो प्रारंभ हुआ था। और एक तरीके से यहाँ पर जो चर्च है, चर्च एक तरीके से तानाशाह के रूप में राजनीति है, हर एक क्षेत्र में पुरानी मान्यताओं को, पुरानी प्रथाओं को, रूढ़ियों को प्रमोट करता था, जिसके विरोध में प्रोटेस्टेंट जो है वो प्रारंभ हुआ। और 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने इसका नेतृत्व किया था। ये जो संप्रदाय है ये ईसाई धर्म में सुधारवादी गतिविधियों का जो है वो एक तरीके से पालन करता है और इसका ही जो है इसको प्रसार करता है। अगर हम देखें तो जो प्रोटेस्टेंट वर्ग है उनके अनुसार अगर बौद्धिक रूप से और शुद्ध हृदय से ईश्वर में आस्था रखे तो प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए ये उदारवादी होता है, राइट, और सुधारवादी गतिविधियों में विश्वास करता है। ये मूर्ति पूजा का विरोधी है और ये संस्कारों को साधन मानते हैं जिससे जो है ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। यह पोपवाद को भी क्या करता है? अस्वीकार करता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ईसाई धर्म है उसका जो पुरातन या रूढ़िवादी या पारंपरिक जो संप्रदाय हो जाएगा वो रोमन कैथोलिक, और जो सुधारवादी हो जाएगा वो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय हो जाएगा। अब हम यहाँ पर समझते हैं भारतीय समाज पर ईसाई धर्म का क्या हो जाएगा? प्रभाव हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारे देश में जो कुछ भी अंग्रेजों के आने के बाद में परिवर्तित हुआ है वही ईसाई धर्म का क्या है? प्रभाव है, जिसको आप हिंदू जो हिस्ट्री है उसमें भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पर ये हो जाएगा कि ईसाई धर्म के आगमन से ही जो अंग्रेजी संस्कृति है उसका प्रभाव भारतीय पारिवारिक प्रणाली पर भी बहुत अच्छे तरीके से पड़ा। पहला प्रभाव क्या था? भारतीय संस्कृति की परंपरा थी संयुक्त परिवार, लेकिन जो ईसाई परिवार होते थे वो न्यूक्लियस या एकल परिवार होते थे, जिस वजह से ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के कारण या ईसाई धर्म के प्रभाव से ही जो थी भारत में हिंदू परिवारों की जो संयुक्त परिवार प्रथा थी वह कम हो गई और हिंदू परिवार भी न्यूक्लियस फैमिली या एकल फैमिली के रूप में जो है वो परिवर्तित होते चले गए। ये हो गई किस पर? परिवार प्रथा पर। अब दूसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पर भाषा पर, तो ईसाइयों के आगमन के साथ ही जोर शोर से अंग्रेजी भाषा को प्रमोट किया गया, राइट। मिशनरियों ने हमारे देश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल तो स्थापित किए,
लेकिन उसमें अंग्रेजी को प्राथमिकता दी गई। इस वजह से हमारे देश में ही एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जिसने हिंदी या स्थानीय भाषा के आधार पर जो है अंग्रेजी भाषा को प्राथमिकता दी। तीसरा जो परिवर्तन आया वो स्त्रियों की स्थिति में आया। चूंकि जो ईसाई धर्म था वो आधुनिकवादी, मानववादी एवं जो प्रमुख समानता है, बंधुत्व है, उसकी भावनाओं से ओतप्रोत था और इस वजह से भारतीय जो स्त्रियां थीं उनकी स्थिति में भी परिवर्तन आया। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हमारी परंपरागत समाज की जो कुरीतियां थीं, जैसे सती प्रथा हो जाएगा, राइट, सती प्रथा हो जाएगा, पर्दा प्रथा हो जाएगा, राइट, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, विधवा विवाह, इसका जो है ये जो पर्दा प्रथा है, सती प्रथा है, और ये इनको समाप्त कर दिया और विधवा जो विवाह था इसका प्रचलन जो है प्रारंभ करवाया। इसके साथ ही स्त्रियों की शिक्षा के लिए भी जो था वो ईसाई धर्म ने प्रयास किया था, राइट। इसके साथ ही भारत में जो रूढ़िवादी मूल थे या परंपरागत मूल्य थे, उसकी जगह पर जो मानवतावादी मूल्य थे उनका सृजन करने का प्रयास किया गया, राइट। भारत में जो हमारा समाज था वो कई जातियों में, ऊंच नीच में, भेदभाव में, छुआछूत में बटा हुआ था। वहीं ईसाई धर्म में मानवतावादी मूल्यों के सृजन की जो थी प्राथमिकता पर महत्व दिया गया। इसके साथ ही जो था समानता हो जाएगा, बंधुत्व हो जाएगा, ऐसी जो विचारधाराएं थीं ये भी भारत में जो है प्रचलित हो गई। इसी वजह से भारत में धर्म, जाति, लिंग, आयु एवं आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखे बिना सभी लोगों के कल्याण के लिए जो प्रयास था वो ईसाई धर्म ने किया था, राइट। तो मानवतावादी मूल्यों का सृजन हुआ, सभी लोगों के कल्याण के लिए ईसाई धर्म ने कार्य किया। इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों से आने से पहले जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर थी। प्राचीन जो कला एवं स्थापत्य थे वो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपने आर्थिक हित की वजह से जो हमारी कृषि व्यवस्था थी इसको एक तरीके से अपंग कर दिया था, राइट। जो जमींदारी व्यवस्था हो जाएगी या भू सुधार जो उन्होंने किया था, उस वजह से जो जमींदारी प्रथा थी वो उन्होंने प्रारंभ कर दी थी। तो एक और जो थी कृषि बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी, उत्पादन घट रहा था, भुखमरी बढ़ रही थी, और वहीं पर जो हमारी कला थी, विश्व प्रसिद्ध कला थी, वह भी बुरी तरीके से उजड़ हो गई, राइट। और इसकी जगह पर अंग्रेजों ने एक तरीके से क्या किया कि अंग्रेजों ने भारत में कच्चा माल, जो भी फैक्ट्रियां ब्रिटेन में थीं, उनके कच्चे माल के रिक्वायरमेंट के लिए उन्होंने यहाँ पर उत्पादन को बढ़ावा दिया और जो भारतीय कला थी, राइट, और आर्टिफैक्ट्स थे उनको बर्बाद कर दिया ताकि वो ब्रिटेन में बने हुए जो उत्पादित वस्तुएं थीं उनको बेच सकें। तो इसके साथ ही तो उन्होंने जो कला थी उसको बर्बाद कर दिया। जो कृषि पर आधारित व्यवस्था थी, कृषि को पूरी तरीके से बर्बाद किया और एक तरीके से औद्योगिकरण प्रारंभ के लिए रेल व्यवस्था है या औद्योगिक जो थी इकाइयों की स्थापना भी की थी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उत्पादन कार्य मशीनों के माध्यम से जो है वो कारखानों की जो शुरुआत है वो ईसाई प्रभाव से ही जो है वो प्रारंभ हुई है, और वर्तमान समय में जो औद्योगिकरण की वजह से हम दुनिया को जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात भी कर पा रहे हैं। इसके साथ ही ईसाई धर्म ने शिक्षा में भी प्रसार किया। ईसाई मिशनरियों ने कई जगह पर स्कूल कॉलेजेस खोले जहां पर अंग्रेजी में शिक्षा देना प्रारंभ किया तथा शिक्षा को भी जो है वो बढ़ावा दिया गया। तो यहाँ पर शिक्षा के बारे में देखें तो शिक्षा में भी जो है थी बढ़ोतरी हुई थी। इसके साथ ही ईसाई धर्म की जो शिक्षा थी वो मनुष्य की समानता, तो मनुष्य की समानता का पाठ भी जो है वो
ईसाई धर्म ने पढ़ाया है। और ईसाई धर्म ने यह बताया है कि जो मनुष्य हैं वो एक दूसरे से घृणा ना करें, सभी जातियां बराबर हैं, भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऊंच नीच नहीं होना चाहिए, प्रेम, करुणा, दया, सहनशीलता, उदारता, ये भाव व्यक्ति में होना चाहिए। राइट। तो इस तरीके से जो है मनुष्य की समानता पर भी बल दिया। इसके साथ ही जो हमारी आश्रम व्यवस्था थी या जो विवाह संस्था थी या जो कर्मकांड अधिक हो गए थे उस पर भी कड़ा प्रहार किया। और जो वैदेशिक विवाह योजना थी, राइट, इसको भी सकारात्मक रूप से समाज में प्रसार किया। अंग्रेजों ने भारत में जाति प्रथा को हटाने के लिए, ऊंच नीच को दूर करने के लिए जो अंतर जाति विवाह थे उनको प्रमोट किया। इसके साथ ही प्रेम विवाह को भी प्रमोट किया। इस वजह से भारत में जो प्रेम विवाह है उसका विरोध भी कम होने लगा एवं प्रेम विवाह है या अंतरजातीय विवाह है इसको भी प्राथमिकता देने लग गए। इसके साथ ही जात पात और जो ऊंच नीच है, छुआछूत है, उसको दूर करने के लिए भी और मनुष्य की समानता के लिए भी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की, प्रचार प्रसार किया, कई नियम बनाए जिस वजह से भी जो छुआछूत है, जो जातीय नियम थे उनमें शिथिलता आई और छुआछूत में कमी आई। और इसके साथ ही जो जाति के आधार पर जो वंशानुगत व्यवस्था थी उसका भी अंत हो गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि जिस तरीके से ईसाई मिशनरियों ने भारत में आकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया, राइट, अपने धर्म को महान बताया, अच्छाई को आगे बढ़ाया, उसी तरीके से भारत में भी कुछ लोग प्रेरित हुए जिन्होंने भारतीय सनातन धर्म के विकास के लिए, उसकी शिक्षाओं को बढ़ाने के लिए अलग अलग पंथों की स्थापना की। जैसे क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय हो जाएगा, राइट, तो राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज हो जाएगा, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन हो जाएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी के माध्यम से हिंदू धर्म में व्याप्त जो बुराइयां थीं उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया, राइट। और इसके साथ ही चूंकि हमारे सिलेबस में है कि मत एवं पंथों का हमारे जो इतिहास है, हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, राइट, तो जो जितने भी धर्म हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। एक काम और आपको करना है कि इतिहास में जो जितने भी सामाजिक जागरूक आंदोलन है वो आपको तैयार करने हैं, क्योंकि जो ब्रह्म समाज है या आर्य समाज है ये भी मत एवं पंथों में आते हैं, तो इन्होंने भी समाज पर जो हमारे हिंदू धर्म में या भारतीय समाज में जो भी कुरीतियां थी उनको दूर करने में भी इन संस्थाओं ने बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाया था। तो चूंकि आप इतिहास में उनको पढ़ लेंगे इसीलिए यहाँ पर इस टॉपिक को हम इतना ही समझते हैं। तो ये भी जो टॉपिक है ये बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ा है। अब जो कुछ भी बचा है थोड़ा बहुत जो है दो चार चीज़ें हैं वो आर्य समाज क्या है, ब्रह्म समाज की जो महत्वता, एक एक दो दो पंक्ति अगर आप इतिहास में भी कंप्लीट कर लेंगे तो वहाँ से भी ये अगर प्रश्न बनने की संभावना बनी, अगर इन संस्थाओं से प्रश्न बना तब भी आप उत्तर आसानी से दे पाएंगे, राइट। तो इसके साथ ही हमने यहाँ पर सभी धर्म, राइट, और सभी धर्म उनके जितने भी पंथ संप्रदाय थे उनके बारे में पढ़ लिया है और उनका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। दरअसल धर्मों को हमने इसीलिए पढ़ा है ताकि जो धर्मों के मूल तत्व है, उसकी विचारधारा है, उसको आप अपने मस्तिष्क में याद रख पाएँ, ताकि अगर एग्जाम में आपको कुछ भी याद ना आ पाए तो जो धर्म है उसके जो मूल गुण है वो पता होंगे, तब भी आप उत्तर लिख पाएंगे। इस तरीके से बहुत अच्छे से हमने इस टॉपिक को पढ़ा है। अगले लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।